नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल अवेयरनेस इन द फाउंड्री टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस कंट्रोल अवेयरनेस। तो प्रोसेस कंट्रोल अवेयरनेस इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन सारे प्रोसेस ओनर्स की जो इस प्रोसेस में काम करते हैं, जो इस प्रोसेस को हेड करते हैं। इस प्रोसेस का जिम्मेवारी जिनके ऊपर, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोसेस को जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से उसे डिफाइन किया है, उसी तरह से उस प्रोसेस को वो कैरी करे, ताकि जो रिजल्ट आने वाले हैं वो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। तो इट इज नथिंग बट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर। नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो जो प्रोसेस जो डिफाइन की हुई है, जो प्रोसेस हमने लिखी हुई है, एसओपी के माध्यम से हो या वर्क इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो या कंट्रोल प्लान या क्वालिटी प्लान के माध्यम से हो, उसे एग्जीक्यूट करे और इम्प्लीमेंट करे। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर प्रोसेस ओनर के ऊपर होती है। एंड दैट इज वाई वी आर, ये हमेशा कहा जाता है कि नॉलेज इज समथिंग एल्स बट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। तो कई बार हमारे पास नॉलेज तो होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन करने की जो इच्छा शक्ति है, जो उसका जो कल्चर है, वो जब तक नहीं आता है तब तक हम उस प्रोसेस को 100% उसका जस्टिस नहीं दे सकते उसको। और उसके वजह से हम जो क्वालिटी है उसे कंसिस्टेंसी या उसको अचीव नहीं कर सकते। तो एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमारे पास आइडियाज बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप उसे जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इंप्लीमेंट उसको नहीं करोगे, तब तक वो सारी चीजें, सारी आइडियाज अपने अंदर रह जाती है और उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो वो रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द आइडियाज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द प्रोसेस कंट्रोल, ये सारी चीजें जो प्रोसेस ओनर है, प्रोसेस के जो बंदे हैं जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, उनके ऊपर आ जाती है। एंड इट गिव्स यू अ ट्रूली अ टीम वर्क फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अकेला आदमी जिसने प्रोसेस को डिजाइन किया वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसे उस प्रोसेस को डिजाइन करने वाले आदमी ने जो लिखा हुआ है, जो उसने बताया है, उसे सारे लोग मिलके एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसके रिजल्ट है वो सामने नहीं आते। तो दैट इज वाई टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। कई बार हम देखते हैं कि प्रोसेस में अलग अलग पहलू होते हैं, तो वहां पर भी टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बात करते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले पहले बनाया हुआ है कि मोल्डिंग का जो प्रोसेस है उसका सेटअप अप्रूवल। या मोल्डिंग में हम जानते हैं कि मोल्डिंग मशीन है, सैंड है, मोल्ड पैटर्न है, उसके बाद मशीन का मेंटेनेंस है। तो यहाँ पर कई सारे एक्टिविटीज है, कई सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती है। सैंड वाले ने सैंड अच्छे बनानी चाहिए, मोल्ड वाले ने मोल्ड के लिए जो सैंड है वो अच्छी होनी चाहिए, मशीन का मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, तभी मशीन काम करेगा। जो परचेस वाला है उसने सही मटेरियल, स्लीव्स है या फिर जो एडिटिव्स है वो देने चाहिए। तो ये सारे लोग, जो मोल्डिंग वाला है उसने अच्छी मोल्डिंग की प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे लोग मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तभी जाके ये टीम वर्क बनेगा और तभी जाके हम उस प्रोसेस कंट्रोल को ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो द टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों टीम्स का टीम वर्क है, दोनों टीम्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। दोनों के अंदर इंटेंट अच्छा है कि वो काम करना चाहते हैं, वो सही काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, टीम वर्क नहीं है, तो अच्छा काम या फिर मेहनत किया हुआ काम भी कई बार वो रिजल्ट नहीं दे पाता, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज वर्क कल्चर। आपके कंपनी के अंदर प्रोसेस को अगर आपको 100% इम्प्लीमेंट करना है, तो वो एक वर्क कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा जिसमें नो शॉर्टकट्स। यानी मैं हमेशा एक सेंटेंस कहता हूं कि चलता है नहीं चलेगा। हम कई बार बात करते हैं कि ये चलता है वो चलता है वो, लेकिन चलता है नहीं चलेगा जब तक ये वर्क कल्चर वहां पर नहीं आएगा। देर इज नो स्कोप फॉर शॉर्टकट, ये कल्चर नहीं आएगा तब तक हम उस बात को इम्प्लीमेंट 100% नहीं कर सकते हैं। तब तक हम, हमारा जो हमारा गोल है, हमारे जो विजन है, हमारा जो मिशन है, जीरो डिफेक्ट का हो या फिर अच्छे कास्टिंग बनाने का हो, तो वो हम अचीव नहीं कर पाते। दैट इज वाई द वर्क कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
So let us start with the next slide, that is mainly working on to process approach. तो प्रोसेस अप्रोच के बारे में शुरू करने से पहले हम ये जानना जरूरी, व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस. Process is nothing but a series of actions which are carried out in order to achieve or to convert achieve a particular result, or it is an action to convert input into output. That is called as a process. तो प्रोसेस क्या करती है, इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट करती है. एंड टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट जो भी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस. तो प्रोसेस में वर्क इंस्ट्रक्शंस आते हैं, प्रोसेस फ्लो आता है. तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है. तो मेकिंग ऑफ टी की वर्क इंस्ट्रक्शन, जिसके बारे में हमेशा मैं कहता हूं आपको, अगर वर्क प्रोसेस अप्रोच के बारे में बात करनी है तो आप एक बार बैठ के इससे बनाइए कि मैं चाय किस तरह से बनाता हूँ, और आपको पता चलेगा कि एक प्रोसेस में एक फ्लो होता है. तो उस फ्लो के हिसाब से